हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और लीजिए देखिए, जो त्यौहार का हमें बरसों से इंतज़ार रहता है वो त्यौहार आज आ चुका है। हम भाई बहनों का स्पेशल वो पर्व होता है जिसको हम पूरी दुनिया रक्षाबंधन के नाम से जानती है। और ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है ये भाई बहन के रिश्ते को बहुत ही मजबूत बनाता है। बहुत ही एक अटूट सा रिश्ता दोनों के बीच में होता है। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ इस पर्व के बारे में। मुझे सालों मतलब हर साल बहुत इंतज़ार रहता है। और मैं अपने भाइयों को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत दिल से चाहती हूँ। वो बोलते हैं ना कि मतलब अम, उम, बहन भाई की ताकत होती है। लेकिन अगर मैं ताकत की बात करूँ तो मेरी ताकत मेरे भाइयों से है। और मैं सच में बहुत छोटे समय से लेकर के अब तक और आगे भी अपने सारे भाइयों को बहुत प्यार करती रहूँगी। सबसे मेरा बहुत ख़ास नाता है। और सब मुझे भी सब उतना ही प्यार करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बचपन में लड़ाइयाँ होती थी। और बचपन में क्या, अभी भी लड़ाई होती है, अच्छे से होती है। लेकिन वही है कि लड़ाई होने के बावजूद भी हम लोग का रिश्ता अटूट है। ये तोड़ने से भी नहीं टूटने वाला एक ऐसा बंधन है। और मैं अगर एक चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहूँगी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर है। 6 मेरा सबसे फेवरेट नंबर है। और इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा बर्थडे का डेट है 6, बल्कि इसलिए है क्योंकि मेरे पास 6 भाई हैं। तो वो लोग ये एक टॉप सीक्रेट था जो कि मैं कभी किसी से नहीं बताती थी, लेकिन आज आप सबके सामने डिस्क्लोज़ कर रही हूँ। और मैं हर जगह जब भी कुछ इमोजीज़ वगैरह बनाने होते हैं या कुछ भी ऐसे सिंबॉलिक चीज़ रेफ़र करने होते हैं तो मैं 6 हर जगह वो कोशिश करती हूँ कि 6 कोई चीज़ भी 6 को रिप्रेज़ेंट करूँ। ऐसा मेरा शुरू से बहुतों ने इस चीज़ को मार्क भी किया है। और एक ऐसे ही एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है कि जब मैं उड़ीसा गई थी मेरे पापा की, वहाँ पर एमसीएल में पोस्टिंग हुई थी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पर। तो हम लोग की वहाँ पर एडमिशन के लिए पापा ने स्कूल में लेके गए थे। वहाँ पे रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। जब इंटरव्यू का टाइम आया और प्रिंसिपल ने मतलब हम लोग को बुलाया और साथ में मम्मी पापा को भी बुलाया गया था। तो उन्होंने क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर यू आर हैविंग। तो मैं बोली कि वी आर 9 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 6 ब्रदर्स एंड वी आर 3 सिस्टर्स। तो वो मुझे तो हैरानी से देखी और पापा मम्मी की तरफ मतलब बहुत अजीब तरह का एक्सप्रेशन था। और वो मोमेंट मम्मी पापा के लिए बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट था क्योंकि जो हम लोग का फॉर्म था उसमें लिखा हुआ था कि वी आर 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। लेकिन जब इंटरव्यू में पूछा गया तो मैं वहाँ पे बोल रही हूँ कि 6 भाई हैं और 3 बहनें हैं हम लोग। तो किसी भी माँ बाप के लिए वो थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि असल में ये शुरू से नानी के घर में रही है। और वहाँ पर जो भी मेरे मतलब भाई बहन हैं तो उनके जो बच्चे हैं सबको ये अपना भाई बहन समझती है। और उस समय से लेकर के अब तक मैं ऐसे ही निभाते चली आई हूँ। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ही सेंटिमेंटल हूँ। और सब मुझे बोलते भी हैं कि कब तुम में मैच्योरिटी आएगा क्या, मतलब। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ तो अब क्या कर सकते हैं, अब तो नेचर नहीं बदल सकता। मतलब चालाकी वाली चीज़ मेरे अंदर नहीं है।
दुनिया बहुत आगे बढ़ गया है, रिश्तों में भी लोग आजकल चालाकी कर जाते हैं, लेकिन मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाता और इस वजह से मुझे काफ़ी डाँट भी पड़ती है। बट चलता है, अपनों का डाँट भी मैं कभी खा लेती हूँ क्योंकि उससे कुछ बिगड़ता तो है नहीं। बट यही हूँ मैं और ऐसे ही रह और हूँ, मतलब ऐसे ही रहूँगी। चाहे दुनिया में जो भी हो जाए, मैं अपना नेचर नहीं बदल सकती। और तो मैं बचपन से लेकर के अब तक सभी को मैंने अपना भाई माना है। और मेरी बहन लोग को मैं क्या बोलूँ, दोनों को मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि वो दोनों मेरे लिए लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड हैं। और उन दोनों का सपोर्ट जितना मेरे साथ रहा है, अटैचमेंट रहा है, मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूल पाऊँगी। और भाई का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे लाइफ में रहा है। जो मेरे भाई लोग हैं उनका मैं नाम बताती हूँ और ये सीरियल वाइज है। मेरे 6 जो भाई हैं, गौरव, तुषार, प्रणव, राजा, मिट्ठू और सुद्धू। और बहन हो गई हर्षा एंड स्वाति। तो जो स्वाति हर्षा से तो आप लोग मिल ही चुके हैं, जानते हैं। तुषार को भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम लोग साथ में रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोग पहचानते हैं। लेकिन जो बाकी जो भाई हैं और बाकी जो मेरी बहन है स्वाति, उसको स्वाति मैं सिर्फ़ इस वीडियो में बोल रही हूँ, वरना हम एक दूसरे को कभी आज तक नाम से नहीं बुलाते हैं। हम लोग एक दूसरे को पार्टनर बोलते हैं। मोबाइल में भी नंबर सेव अगर मैं करके रखी हूँ तो पार्टनर के नाम से सेव है। तो ये चीज़ है। और बहुत ही ऐसे समय पे दोनों बहनें ने मुझे सँभाला है, आज भी सँभाल रही हैं। बहुत तरह से मेंटली और इमोशनली बहुत मुझे सपोर्ट किया है। और भाई साहब के बारे में मैं क्या बात करूँ, सारे के सारे उम, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अम सेंटिमेंटल। मैं अगर बात करूँ तो कहीं-कहीं पर हैं सेंटिमेंटल। और सबसे बड़ी बात है कि मैं सबसे बड़ी हूँ और ये सारे मेरे से बहुत ही छोटे हैं। और मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। अब तो सब बड़े हो गए हैं और अपने-अपने जॉब लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हैं। तो उम, कितने कितनों से तो मेरी सिर्फ़ व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉल के थ्रू ही बात होती है। जैसे कि गौरव से मिले हुए मुझे अरसा बीत गया है। मुझे उससे सिर्फ़ फ़ोन पर या व्हाट्सएप पे बात होती है। हम पहले बहुत मिले थे, वो लोग जब रांची में रहते थे। स्वाति और गौरव दोनों भाई-बहन हैं। तो वो लोग जब रांची में रहते थे और हम लोग रामपुर में रहते थे, तो ऐसा कोई टाइम नहीं था कि हम ना मिले हों। बचपन में बहुत शरारतें की हैं और भले वो 1-2 दिन का ही ट्रिप होता था रांची पे, पर हम लोग जाते थे और हम लोग उधम मचाते थे, खूब मस्ती मज़ाक होता था। और क्योंकि हम लोग जब भी समर वेकेशन के लिए नानी के घर में आते थे, तो हमारा पहला डेस्टिनेशन होता था रांची। वहाँ पर रुक कर के, वहाँ पर 2-3 दिन रुक कर के, वहाँ पर मामा-मामी और ये स्वाति और गौरव के साथ वक़्त बिता कर के फिर हम आगे मुज़फ़्फ़रपुर के लिए बढ़ते थे। तो ये ऐसा पल था। और एक ट्रिप हम लोग को याद है, अभी भी मुझे याद है कि रांची से अगर वो लोग को भी आगे मुज़फ़्फ़रपुर आना होता था, तो हम लोग सब साथ में बस से पावापुरी बस आती थी। और हम लोग सब कोई साथ में आते थे मुज़फ़्फ़रपुर। और एक इंसिडेंट भी हुआ है साथ में, जो कि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हम लोग जो सीट हम लोग के लिए रिज़र्व था, वो सीट पर ना बैठ कर के बस के सबसे लास्ट वाली जो सीट थी, वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। और हम लोग पूरी रास्ते, मतलब वो शाम कहने का मतलब 8 बजे बस की टाइमिंग होती थी, वो रांची बस स्टैंड छोड़ कर के। और सुबह के 5 साढ़े 5 या 6 बजे वो मुज़फ़्फ़रपुर बस पहुंचती थी। तो हम लोग पूरे रास्ते अंताक्षरी खेलते हुए गए थे। लेकिन किसी पैसेंजर
को हम लोग से प्रॉब्लम नहीं हुआ और वो लोग भी बहुत एंजॉय किए पूरे रास्ता हम लोग बस में एक एज ए एंटरटेनमेंट बन चुके थे और वो ट्रिप मुझे कभी नहीं भुलाता है। तो यही एक बात है। और बात आई अब तुषार की, तो तुषार के बारे में क्या बोलूँ, वो एक ऐसा लड़का है, बहुत हम लोग की आपस में लड़ाई हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुत्ते बिल्लियों की तरह हम लोग लड़ाई करते थे। लेकिन प्यार भी वो मुझसे बहुत करता है, मैं भी उसको बहुत मानती हूँ। और मतलब हम मुझे तो अब हँसी भी आती है कि हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी कोई ना कोई बात को लेकर के हम लोग का झगड़ा होता रहता है। और मम्मी का हमेशा यही रहता है कि तुम लोग कब बड़े हो गए, क्यों क्यों इतना लड़ते झगड़ते रहते हो। मतलब हम लोग के लड़ाई झगड़े का कोई ख़ास वजह नहीं होता है, कोई भी बात को लेकर के हम लोग शुरू हो जाते हैं। तो और बचपन का एक इंसिडेंट याद आ रहा है, जब हम लोग बहुत ही छोटे थे और वहाँ पर गए हुए थे। तो ऐसे ही हमारी छुट्टियाँ चल रही थी स्कूल की और हम लोग घर में थे। तो पता नहीं कुछ बात को लेकर के बहुत ज़ोर से लड़ाई हुई और उसने क्या किया कि मेरे मुँह पर एक पंच कर दिया, जिसकी वजह से मेरी दाँत टूट गई और पूरा जो बेड था वो ब्लड से भर गया। तो ये होने के बाद मैं तो जो डरी सो डरी, वो बेचारा भी बहुत ज़्यादा घबरा गया और मम्मी उस वक़्त किचन में थी और पापा हॉस्पिटल में थे। लेकिन जब पापा आए और मम्मी ने वो बताया कि ऐसे-ऐसे ये लोग ने किया है, तो पापा बहुत गुस्सा हुए थे और मुझे आज भी याद है कि वो दौड़े थे तुषार को मारने के लिए। लेकिन मैं पापा को रोक ली और मैंने मना किया कि नहीं, वो छोटा है और बस मस्ती मज़ाक में ऐसे हो गया है। तो पापा इस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट किए और उसको डाँटे और बोले कि देखो यही होता है बड़ी बहन, तुम उसको कितना तकलीफ़ दे दिए, अभी वो कितने दिन तक दर्द में रहेगी। लेकिन और वो फर्स्ट एंड लास्ट ही था। उसके बाद से उसने ऐसा कोई मार-पीट वाला तो काम नहीं किया, लेकिन हाँ, वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है और वो गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे याद है कि वो जब भी स्टैंड लेना होता है तो वो हमेशा हम लोग के लिए स्टैंड लिया है और एक भाई का फ़र्ज़ वो पूरी तरह से निभाया है। और लाइफ़ में एक टाइम ऐसा था कि सिचुएशन एक ऐसी आ गई थी जहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है और मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ। उस वक़्त उसने एक भाई का तो फ़र्ज़ निभाया, एक बाप होने का भी फ़र्ज़ निभाया था और मुझे उस संकट से निकाल कर के बाहर लेकर गया था। तो वो पल और वो चीज़ मैं लाइफ़ टाइम जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी मुझे याद रहेगा। अब बात करते हैं प्रणव के बारे में। प्रणव के बारे में क्या बोलूँ? वो बच्चा ऐसा है कि अ, बचपन से, चूँकि मेरा ननिहाल में जब से जन्म हुआ तो मैं ननिहाल में ही रह गई। मैं मम्मी-पापा के पास बहुत बाद में जब थोड़ी बड़ी हो गई और पापा का जब पोस्टिंग हुआ उड़ीसा में एमसीएल में, तब मैं गई थी। तो इस समय तक मैं नानी के घर में थी। और प्रणव और राजा दोनों भाई हैं, मौसी के मेरे बच्चे हैं। तो उसके साथ तो मेरा ऐसा अटैचमेंट था, मतलब वो जब भी आता था नानी के घर में, मैं अपने सारे टॉयज़ उसको सिर्फ़ देती थी। यहाँ तक कि जब तुषार भी आता था तो उसको मैं छूने नहीं देती थी। तो हमारी इस बात को लेकर के भी बहुत लड़ाई होती थी। वो हमेशा मुझे चिढ़ाता था कि तुम्हारा तो भाई प्रणव है ना, तुम तो उसी को छूने दोगी अपना खिलौना, मुझे क्यों दोगी, मैं तो बाहर का बच्चा हूँ। ऐसे-ऐसे करके हमारी लड़ाई होती थी। लेकिन प्रणव जो है बहुत ही अटैच रहा है बचपन से और हम लोग काफ़ी बार एक दूसरे से मिले हैं। जब कभी वो बिलासपुर में था और हम लोग रामपुर में रहते थे, तो जैसी छुट्टियां होती थी स्कूल से आ कर के सबसे पहले
स्कूल बैग रखना, टिफ़िन रखना और फटाक से ड्रेस चेंज करके मम्मी को ज़िद करना कि बिलासपुर चलना। संजोग से वैसा ट्रेन हो जाता था, टाइम था उतना हाथ में रह जाता था कि हम लोग ट्रेन पकड़ लेते थे और रात तक मौसी के पास होते थे। तो बिलासपुर का टाइम पीरियड लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड था मेरे, और हम लोग ने बहुत मस्ती किया है। और क्या ही बोलूँ, अब तो प्रणव बहुत दूर है, वो फॉरेन में सेटल्ड है। तो प्रणव से तो हमेशा जब कभी घर में शादी होता है तो ही मुलाकात हो पाती है, और वो भी हर शादी में वो आ भी नहीं पाता है, लेकिन हाँ जब अगर आया तो भेंट ज़रूर होती है। और अब बात करती हूँ राजा, तो राजा से भी मेरा एक जुड़ाव हम रहा है, और उतना ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा राजा से नहीं होता था क्योंकि वो बहुत ही छोटा था और उसको भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। बट कहीं न कहीं वो भी बहुत ही प्यारा बच्चा है। और हाँ, मैं एक बात आप लोग को बताना भूल गई कि सारे के सारे भाई मेरे बहुत ही हैंडसम हैं, और इतने अच्छे हैं, और बहुत मेरे लिए तो बहुत ही ख़ास हैं सबके सब। तो राजा का भी एक चीज़ है कि वो बचपन में उसको कुकीज़, पेस्ट्री, बिस्किट बहुत पसंद आता था। तो जब भी हम लोग के पास वो अगर आता था या हम लोग उसके पास जाते थे तो एक डायलॉग है जिसको कि हम लोग बार बार रिपीट मोड में उससे सुनते थे, हमें बड़ा मज़ा आता था। वो उसको अगर बिस्किट लेना होता था तो वो बोलता था, एदी एदी बिट्टू दो ना। तो वही चीज़ हम लोग भी उसको बोलते थे कि बोलो फिर से तब मिलेगा। तो हमें बड़ा मज़ा आता था। आई होप अगर वो ये वीडियो देख रहा होगा तो उसे भी हंसी आ रही होगी मेरी तरह। तो अब बात करते हैं मिट्ठू। मिट्ठू के बारे में क्या बोलूँ, मतलब मुझे उतना ज़्यादा मिट्ठू से क्लोज़नेस नहीं हुआ था। मतलब भाई है लेकिन उतना ज़्यादा बॉन्डिंग हमारी नहीं बन पाई थी, पता नहीं किसी कारण क्या था नहीं समझ में आता। लेकिन अब मिट्ठू बहुत मुझे मैच्योर बच्चा सम लगता है। और बचपन में हम लोग की लड़ाई तो कुछ वैसी नहीं होती थी, लेकिन हाँ वो मैं जब यहाँ पे रहती थी मुज़फ़्फ़रपुर में और वो स्कूल में पढ़ता था, तो उस टाइम पे मेरा एक सीरियल आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो वो पता नहीं जैसे वो स्कूल से आता था उसी टाइम पे वो सीरियल भी देता था, तो मैं वो क्योंकि रात में नहीं देखती थी तो मैं रिपीट वाला टेलीकास्ट देखती थी, और उसी टाइम पे उसको सिंचन देखना होता था। हालांकि सिंचन मुझे भी पसंद था, लेकिन हम लोग की बस उसी बात को लेकर के लड़ाई होती थी कि वो बोलता था कि मुझे सिंचन देखना है या क्रिकेट मैच देखना है, और मैं बोलती थी कि नहीं मुझे सीरियल देखना है। उस टाइम पे मामी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था संभालने को सिचुएशन को। फिर कभी कभी मैं देख पाती थी, कभी कभी मैं छोड़ देती कि चलो भाई तुम देख लो। तो ये बचपन की कुछ कहानियाँ हैं जो मुझे याद आ रहे थे। और सबसे छोटा प्यारा भाई मेरा सिद्धू आदित्य, जो अब आरबीआई में मैनेजर है। और ये बच्चा शुरू से ही पता नहीं छोटा है इस वजह से या क्या कारण है मुझे समझ में नहीं आता। उसको हम लोग छोटा रैबिट बोलते थे। एकदम सॉफ्ट था बचपन में और बहुत ही क्यूट था। जैसे रैबिट एकदम सॉफ्ट होता है वैसे एकदम सॉफ्ट था, और इतना गोरा चिट्टा बच्चा था। तो मतलब हम लोग इसका मतलब मैं और स्वाति मिल कर के इसका नाम लिटिल रैबिट रख दिए थे। तो बहुत प्यार करते थे हम लोग, इसको बहुत मानते थे, और अभी भी वैसा ही कनेक्शन है। और एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, जो मेरी सिस्टर है हर्षा, वो लंदन जा रही थी और मैं उस वक्त नोएडा में थी, और जो सिद्धू था वो भी नोएडा के अमेठी में पढ़ाई करता था। तो वो हर्षा की जो फ़्लाइट थी वो दिल्ली से थी और वो दिल्ली आई थी, और हम लोग
प्लान किए थे कि हम लोग एयरपोर्ट उसको सी ऑफ करने जाएंगे। तो मैं नोएडा से आई थी और वो अपने हॉस्टल से पहुंचा था। हम लोग मैं मेट्रो से गई थी एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पहुंच कर के पता नहीं कैसे मेरा स्लीपर जो था एक पैर का वो टूट गया था। और वो देख लिया इस चीज़ को। तो मेरी बहन तो चली गई क्योंकि उसका फ़्लाइट का टाइम पूरा मतलब ऑन टाइम था, तो वो तो चली गई। लेकिन ये लड़का मेरा स्लीपर अपने हाथ में लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ वो मेट्रो में जो घूमा और उसको फेविक्विक कहीं से मिल गया और उसको स्लीपर को उसने पूरी अच्छी तरह से फेविक्विक से चिपकाया और बोला मुझे कि दीदी आप इसको जितना जल्दी हो सके मोची को तब दिखा लेना और बनवा लेना, क्योंकि वहाँ पर उस समय मोची तो था नहीं। अगर वो होता तो शायद वो मोची से बनवा करके भी मुझे दे देता, लेकिन उसने ऐसा टेम्प्ररी इंतज़ाम कर दिया था कि मेरे पैर से स्लीपर निकले नहीं और मैं सही से अपने घर पहुँच जाऊँ। और तो ये जो इंसिडेंट था वो मैं कभी नहीं भूली हूँ, मुझे बहुत याद रहता, हमेशा याद रहेगा। और अभी भी मतलब इतने अच्छे वो उसका मतलब है नेचर की मैं क्या बोलूँ। वो उसके जो टेस्ट हैं खाने के या बहुत लाइक्स जो हैं वो मेरे से मिलते हैं। तो सब मुझे चिढ़ाते भी हैं कि तुम्हारा ओरिजिनल भाई तो लगता है कि सुद्धू ही है, पर मेरे सारे के सारे भाई बहुत ही प्यारे हैं, ये मैं सबको कहना चाहूँगी। और अब तो ऐसा है कि सब तीन सारे में से तीन की शादी हो चुकी है। और भाइयों से ज़्यादा अब मुझे मेरी भाभी मिल चुकी हैं जो कि सारे के सारे बहुत ही प्यारी हैं। भाइयों से ज़्यादा मुझे भाभियों से लगाव होने लगा है, सबसे मेरा बातचीत होता रहता है और सब मुझे उतना ही सम्मान देती हूँ। तो भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग का ये जो अटूट रिश्ता है वो आगे भी ऐसे ही बना रहे। और तीनों भाभियाँ जो हैं वो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। और क्या ही मैं बोलूँ, मैंने तो पहले ही बोल दिया है कि अब भाइयों से ज़्यादा मुझे भाभियाँ प्यारी लग हैं मेरे लिए। तो बस यही कहना चाहूँगी आज के दिन कि सारे भाई मेरे और जितनी भी भाभी हैं वो सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान सबको सफलता दें। और जैसे अब तक हम लोग एक दूसरे को याद करते आए हैं, रिश्ता निभाते आए हैं, वैसे ही आगे भी हमारा रिश्ता ऐसे ही मजबूत हो, अटूट हो और अनब्रेकेबल हो। और और क्या बोलूँगी, बस यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे सब याद रखें, मुझे कभी नहीं भूलें। और मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत ही इमोशनल हूँ और बहुत ही सेंटिमेंटल हूँ, तो हो सकता है कि बातों-बातों में मैंने कुछ ऐसा अगर इस वीडियो में बोल दिया हो जिससे मेरे भाइयों को तकलीफ़ हुई हो, तो मैं उसके लिए भी माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा बोला है, बल्कि मुझे जो चीज़ें याद आ रही थी वो बस मैंने एक अपना इमोशनल एक अपनी व्यू इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया अपने भाइयों को। और एक कुछ ख़ास इस रक्षाबंधन को स्पेशल बनाने के लिए मैंने गाना भी गाया हुआ है। आई होप ये गाना मेरे भाइयों को काफ़ी पसंद आएगा। तो दर्शकों, आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा देते रहिए। आपके प्यार और आशीर्वाद के बहुत ज़रूरत है मुझे। तो बस यही उम्मीद करती हूँ। और आप यही कहना चाहूँगी, राखी का गिफ्ट में मुझे यही चाहिए कि मेरे भाई हमेशा मुझे याद रखें और हमेशा मेरा साथ देते रहें जैसे अब तक दिया है। बस इसी
चीज़ के साथ मैं अपना ये वीडियो आज का यहाँ समाप्त करती हूँ। आशा है कि आप लोग खूब एंजॉय करेंगे और बाकी ब्लॉग की तरह इस ब्लॉग को भी अपना प्यार और सपोर्ट देंगे। तो चलिए दर्शकों, अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है। तो आप सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर। भाई सब दुलारा है, वो सारा प्यारा है। भाई सब दुलारा है, वो सारा प्यारा है। सोनी रहे ना ये कलाई, हो बहना है राखी लेके आई। हो जुग जुग जिए मेरा भाई। भाई सब दुलारा है, वो सारा प्यारा है। सोनी रहे ना ये कलाई, हो बहना है राखी लेके आई। हो जुग जुग जिए मेरा भाई। बहना है राखी लेके आई, ओ जुग जुग जिए मेरा भाई। बंधन ये टूटे ना, तो मुझसे रूठे ना, करना कभी भी ना पराई। ओ बहना है राखी लेके आई, ओ जुग जुग जिए मेरा भाई। भाई सब दुलारा है, वो सारा प्यारा है। सुनी रहे ना ये कलाई, हो बहना है राखी लेके आई। हो जुग जुग जिए मेरा भाई। तुझ पे मैं वारी वारी जाऊं जाऊं जाऊं, हर जन्म में भाई तुम सबको पाऊं पाऊं पाऊं। हो तुझ पे मैं वारी वारी जाऊं जाऊं जाऊं, हर जन्म में भाई तुम सबको पाऊं पाऊं पाऊं। वादा निभाओगे, दूर नहीं जाओगे। वादा निभाओगे, दूर नहीं जाओगे। दे दो न राखी की बधाई, हो बहना है राखी लेके आई। हो जुग जुग जिए मेरा भाई। भाई सब दुलारा है, वो सारा प्यारा है। सुनी रहे ना ये कलाई, ओ बहना है राखी लेके आई। हो जुग जुग जिए मेरा भाई। हो बहना है राखी लेके आई। दूर से भी टूटे ना ये वो बंधन है, सारी दुनिया कहती ये रक्षा बंधन है। हो दूर से भी टूटे ना ये वो बंधन है, सारी दुनिया कहती ये रक्षा बंधन है। चंदन का टीका ये कभी हो न फीका ये, चंदन का टीका ये कभी हो न फीका ये। लेके आई मिश्री मिठाई, हो जुग जुग जिए मेरा भाई। हो बहना है राखी लेके आई। भाई सब प्यारा है, वो सारा दुलारा है। भाई सब दुलारा है, वो सारा प्यारा है। सोनी रहे ना ये कलाई, हो बहना है राखी लेके आई। हो
जुग जुग जिए मेरा भाई, ओ जुग जुग जिए मेरा भाई। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ब्रदर्स।